अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने 7.3 से रिलेटेड कुछ बेसिक सीखी थी और आज इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 7.3 जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड और थर्ड पार्ट अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड एंड सिक्स, फिर क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट, फिफ्थ, 8 और 11। ये 7.3 के हमने क्वेश्चंस जो हैं अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास लिखा हुआ है, अगर देखें तो उसकी स्टेटमेंट है लोकेट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन यूजिंग अ प्रोटेक्टर और फेयर फ्री हैंड गैस। आल्सो फाइंड पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव एंगल को टर्मिनल विद ईच गिवन एंगल। उसने क्वेश्चन नंबर 1 में 3 डिमांड्स आप लोगों से की है। पहले तो जो एंगल गिवन है उसे लोकेट कीजिए। सेकंड कंडीशन में उसने कहा है पॉजिटिव एंगल, उसका जो पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल बनता है वो बताइए, और थर्ड में लिखा हुआ है नेगेटिव को टर्मिनल एंगल बताइए। देखें जी, अगर सेकंड पार्ट देखें तो वो हमारे पास है -100 डिग्री। बहुत आसान है, थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा। पहला उसका जो पहली जो उसकी डिमांड थी वो ये थी कि आपने लोकेट करना है। तो अंडरस्टूड है, नेगेटिव फॉर्म में है तो क्लॉकवाइज 0, -90, -180, -270, -360 डिग्री। ठीक है, तो 100 -100 का मतलब है कुछ राउंड अबाउट फेयर फ्री हैंड गैस से यहाँ पर बनेगा एंगल। ठीक है, एक डिमांड तो हमने उसकी पूरी कर दी है। अब वो कह रहा है कि पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल बताना है। अब जरा बात पे गौर कीजिएगा, ये वाला जो एंगल है वो मेरे पास 100 डिग्री है। अब पॉजिटिव मीन कि यहाँ से मैंने यूँ आना है, यहाँ से मैंने यूँ आना है। ठीक है, अगर कंप्लीट देखा जाए तो ये मेरे पास क्या बनता है जी, माइनस का पॉजिटिव जो है पॉजिटिव का 360 डिग्री, लेकिन मैंने यहाँ से दोबारा यूँ आना है, ये चीज़। ठीक है, तो क्या करूँगा, जो 100 -100 वाला एंगल है वो स्किप कर दूंगा, तो रिमेनिंग जो एंगल बचेगा वो 260 डिग्री विथ पॉजिटिव साइन। मीन कि इसका पॉजिटिव को टर्मिनल जो एंगल होगा वो 260 डिग्री होगा। इसी तरह अगर हम नेगेटिव को टर्मिनल एंगल की बात करें तो स्टूडेंट्स नेगेटिव को टर्मिनल एंगल देखिएगा ज़रा, यहाँ पर है जी -100 डिग्री। अब नेगेटिव के लिए दोबारा घूम के मुझे यहाँ पर आना है, यूँ मीन कि -100 में 1 रेवोल्यूशन विद क्लॉकवाइज मुझे करवानी है ऐड, मीन कि -360 मुझे ऐड करवाना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट माइनस का 460 डिग्री, इट्स अ नेगेटिव को टर्मिनल एंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट की जो लॉजिक थी वो सारी क्लियर हो चुकी है। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। ठीक है, पहले मैंने थर्ड पार्ट करवा दी है, अब सेकंड पार्ट करवाने लगा। 780 डिग्री है। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहला टारगेट है कि आपने उससे लोकेट करना है। चेक इट, 780 का मतलब ये है 360 डिग्री प्लस 360 डिग्री प्लस, अब ये चीज़ देखें, इन दोनों को ऐड करके क्या बनेगा 720 डिग्री, और फर्दर 60 डिग्री ऐड करूँगा तो तब जाके मेरे पास क्या बन जाएगा 780 डिग्री। ठीक है, 0, 90, 180, 270, 360, फिर 90 की एडिशन 450, फिर 90 की एडिशन 540, फिर 90 की एडिशन 630 डिग्री, फिर 90 की एडिशन 720। ठीक है, अब जब मैं इसे लोकेट करूँगा तो फर्स्ट रेवोल्यूशन, फिर सेकंड रेवोल्यूशन, सेकंड चक्कर, और यहाँ पे आके फिर 60 की मज़ीद एडिशन, कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस तरह के एंगल कंप्लीट हो जाएगा जो कि 780 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये चीज़ देखिए, एक छोटी सी बात याद रखनी है, कम से कम एक रेवोल्यूशन
एक रेवोल्यूशन के बाद जो रिमेनिंग एंगल है, अगर पॉजिटिव में है तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो रिमेनिंग एंगल होगा वो उसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल बन जाएगा। और अगर वो नेगेटिव वे में गिवन है तो आफ्टर मिनिमम 1 रेवोल्यूशन के बाद जो उसका रिमेनिंग एंगल होगा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वो उसका नेगेटिव को टर्मिनल एंगल बन जाएगा। अब देखें रिमेनिंग एंगल ये है मेरे लिए 60 मीन के जो कि कुछ इस तरह करके बन गया था, बना तो ये 780 है, लेकिन ये वाला एंगल जो है बेसिकली ये तो 2 रेवोल्यूशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये जो एंगल अब मेरे लिए वो 60 डिग्री है। जो रिमेनिंग एंगल है विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर जो 60 डिग्री है वो पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल बन जाएगा इसका, ठीक है। तो इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल क्या आ गया 60 डिग्री। अब अगर इसकी बात की जाए मेरे लिए ये 60 डिग्री बन गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। 780 की बजाय ये मेरे लिए क्या बन गया 60, क्योंकि आफ्टर रेवोल्यूशन। अब मैंने जब नेगेटिव बताना है तो नेगेटिव के लिए मुझे घूम के यहाँ पर आना है। अगर कंप्लीट रेवोल्यूशन देखूँ तो वो माइनस का 360 डिग्री है। 360 में से ये पॉजिटिव 60 जो है वो फिनिश करना है, तो रिमेनिंग मेरे पास आ जाएगा माइनस का 300, वो इसका क्या बन जाएगा नेगेटिव को टर्मिनल एंगल, ठीक है बेटा। इसे अच्छे से प्रिपेयर करना है, जिस तरह मैंने यहाँ पर आपको चीज़ें बताई हैं इसी तरह रफ वर्क में आपने खुद को मेंटली जो है ना वो प्रिपेयर करना है इसके लिए, ठीक है। रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्चुअल चलना है आपने। ओके बेटा, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स। जो गिवन एंगल है उसकी क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स बताने हैं। मैं तो वैसे भी बता सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए देखिएगा 156, 0, 90, ये आ गया जी 180, तो राउंड अबाउट कोई सेकंड क्वाड्रेंट में। तो क्वाड्रेंटल एंगल्स की हमने ये बात की थी, जो 0 है, 90 है, 180 है, 270 या 360, इट्स अ क्वाड्रेंटल एंगल्स, ठीक है। मीन के जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर टर्मिनल साइड आ जाए, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर 90 और 180 इसके क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स होंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 90 डिग्री एंड 180 डिग्री आर क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ 318 डिग्री जो कि सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, अगर आप लोग नोट करें तो यहाँ पर राउंड अबाउट 270 और यहाँ पर 360, तो 318 मीन के फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। और यहाँ पर उसके क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या बन रही हैं 270 एंड 360 डिग्री आर क्वाड्रेंटल एंगल्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 270 डिग्री एंड 360 डिग्री आर क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही चीज़ बतानी है, क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स। जब आप लोग स्टेटमेंट रीड करोगे ना तो आपको काफ़ी बात क्लियर हो जाएगी। तो क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स बताने हैं, लेकिन इस फॉर्म में जो एंगल गिवन है वो रेडियन फॉर्म में है और आंसर भी आपने रेडियन में ही देना है। अब देखिएगा आप लोगों की आसानी के लिए, अब -π/4 का मतलब क्या है, ज़रा पहले इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए। मैं अपनी आसानी के लिए मैं चेक करता हूँ कि ये डिग्री में क्या बनता है। वो तो अलग बात है कि हमने आंसर रेडियन में ही देना है, लेकिन अपनी आसानी के लिए मुझे तो पता है 45 डिग्री बनेगा, लेकिन आप लोगों को समझाने लगा हूँ। चेक इट।
यहाँ पर आप 180 डिवाइडेड बाई पाई से मल्टीप्लाई करवाओगे डिग्री में जाने के लिए। पाई से कैंसिल, 2 टू द 4, तो यहाँ पे 90 आ जाएगा। 2 + 2 to 4 दैट 45, मीन कि 45 डिग्री विद नेगेटिव साइन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसे लोकेट करता हूँ तो इसका मतलब है -π/2, ये है 0, ये है -π, तो -45 मीन कि यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, मीन कि -π/4 जो है वो यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0 एंड -π डिवाइडेड बाई 2 आर क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स। यहाँ पे मैं डिटो यूज़ करने लगा हूँ, आप लोगों ने समझ जाना है कि यहाँ पे वर्डिंग क्या आएगी, 0 एंड -π/2 आर क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स। इसी तरह स्टूडेंट्स -3π डिवाइडेड बाई 4, अपनी आसानी के लिए हम इसे चेक करते हैं कि डिग्री में ये एंगल क्या बनता है। ठीक है, तो 3π डिवाइडेड बाई 4 को मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया 180 डिवाइडेड बाई पाई से, और ये अब मुझे आंसर देगा रफ वर्क में डिग्री में। ठीक है, ये पाई से कैंसिल, तो यहाँ पर 2 टू द 4, 2 9 ज़ 18, साथ में 0, 2 1 ज़ 2, 2 4 ज़ 8, 2 5 ज़ 10। 45 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 135 डिग्री। ड्यू टू दिस नेगेटिव साइन, सो नेगेटिव साइन। क्लियर? नाउ देखिएगा स्टूडेंट्स, -135 मीन कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -π/2 है, यहाँ पर -π, 0 इसका मतलब होता है 90, माइनस का 90 इसका मतलब है -180 डिग्री। तो इन शॉर्ट अगर ये चीज़ चेक करें तो राउंड अबाउट यहाँ पे आएगी, मीन कि -3π/4 किस जो है यहाँ पर आ रहा है, और कौन से क्वाड्रेंटल एंगल इसके बन रहे हैं, -π/2 -π। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -π डिवाइडेड बाई 2 एंड -π आर क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ एज अ शॉर्ट में भी पूछी जा सकती है और एज अ MCQ में भी, तो इसे आपने अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना है। ओके बेटा, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन विच क्वाड्रेंट थीटा लाई व्हेन। देखें जी, 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दी गई हैं, तो इससे जो है बताना है कि थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो वही कॉन्सेप्ट माइंड में लेके आना है आपने, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ठीक है, तो देखिएगा स्टूडेंट्स, cos थीटा लेस देन 0, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। cos थीटा नेगेटिव, लेस देन 0 का मतलब क्या है, नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स cos थीटा लेस देन 0 किस किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड में और थर्ड में, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ में ये क्या है, पॉजिटिव है। तो आपने दिल किया पहले इसके लिहाज से लिख लीजिए या इसके लिहाज से, कोई सी एक ट्रिग्नोमेट्रिक लेके आपने उसके लिहाज से जो है क्वाड्रेंट बताने हैं पहले। चले जी, पहले ये चीज़ आ रही है, cos थीटा लेस देन 0 जो है वो किस किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड और थर्ड, मीन कि cos थीटा लेस देन 0, अगर लेस देन 0 है देन थीटा लाइज इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, पहले आपने cos थीटा को पकड़ लिया जो कि लेस देन 0 है, वो चेक किया किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, वो सेकंड और थर्ड में नेगेटिव है। उससे रिलेटेड हमने जो भी उसकी वर्डिंग थी वो मेंशन कर दी, cos थीटा लेस देन 0 देन थीटा लाइज इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट।
अब हम जो है साइन थीटा के लिहाज से लिखेंगे, साइन थीटा लेस देन 0 हो। अब देखिए साइन थीटा जब लेस देन 0 है तो लेस देन 0 का मतलब ये है कि साइन थीटा पहले पॉजिटिव किस में होता है, फर्स्ट और सेकंड में, थर्ड और फोर्थ में वो क्या होगा, नेगेटिव। तो हम यहां पे लिखेंगे देन थीटा लाइज इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए तो दोनों में थर्ड क्वाड्रेंट वो क्या है, कॉमन है। दोनों में थर्ड क्वाड्रेंट हमारे पास कॉमन है। तो यहां पर थर्ड क्वाड्रेंट इज कॉमन, so theta lies in third quadrant। ठीक है स्टूडेंट्स, सो थर्ड क्वाड्रेंट इज कॉमन, दोनों में थर्ड क्वाड्रेंट जो था वो कॉमन है। तो थीटा जो है, सो थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर तो ये शॉर्ट में आता है तो आपने प्रॉपर इस तरह सॉल्व आउट करना है। अगर तो ये एमसीक्यूज में आएगा तो डायरेक्ट आप यूं भी कह सकते हैं, ये एमसीक्यूज हो तो आप यूं रफ वर्क में सॉल्व कर सकते हैं। चेक इट, साइन थीटा कॉस थीटा लेस देन 0 किस में था, सेकंड में और थर्ड में। साइन थीटा लेस देन 0 किस में था, थर्ड और फोर्थ में। थर्ड दोनों में कॉमन आ रहा है, लिहाजा थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। मीन कि अगर एमसीक्यूज में आए तो जल्दी जल्दी आप यूं भी बता सकते हैं। ठीक है, अगर शॉर्ट में आए तो ये आपने इस तरह प्रॉपर डिटेल में लिखना है। ठीक है बच्चों, एक पार्ट मैंने करवा दिया सेकंड वाला, और उसके अलावा 6 जो पार्ट है वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझ आ चुकी है। अब घर में आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके बच्चों, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।